अस्सलाम वालेकुम। हादियास किचन में वेलकम। मज़ेदार क्रिस्पी चना दाल सर्दियों के मौसम में इंजॉय करने के लिए आपको ज़बरदस्ती रेसिपी बताते हैं जिससे आप घर पर ही ये सब तैयार कर सकेंगे। इसके लिए 2 प्याली चने की दाल लेनी है। हमने यहाँ 1 प्याली दिखाई है, ये 2 प्याली लिए हैं और ये 1 चम्मच खाने का सोडा है। रात भर पानी में इस चने की दाल को भिगो दें, पानी के अंदर ये डबल हो जाएगी। सारी रात अगर भिगोने का टाइम नहीं है तो आप 6 से 7 घंटे भी इसे भिगो सकते हैं। इसके बाद ये हमने इसका पानी निकाल दिया है सुबह के टाइम और अब इसे हमने थोड़ा सा खुश्क कर लेना है। इतना कि पानी के साथ इसको डालेंगे तो ऑयल में से आपको छींटे नहीं उठेंगे और तेज़ सा तड़का नहीं लगेगा इसको। तो इसे अब हमने थोड़ा सा ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए ये सफ़ेद कपड़ा हमने फैला लिया है मलमल का और इसके ऊपर चने की दाल को हम डाल रहे हैं, जिसके ऊपर थोड़ी देर रखेंगे और ये दाल खुश्क हो जाएगी। इसके बाद हमने इसको फ्राई भी करना होगा। रेसिपी को फुल देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। सर्दियों के मौसम में नींबू दाल और इस तरह की चीज़ें खाने का अलग ही मज़ा होता है, तो आप घर पर बहुत आसानी से तैयार कर सकेंगे और बहुत ज़्यादा मिक़दार में बन जाएगी। ये इसके बाद हमारे पास देखें दाल खुश्क हो गई है और अब इसको हम फ्राई करेंगे। इसके लिए अब हमने एक अपनी पास कढ़ाई में ऑयल डाला है जिसमें दाल अच्छी तरह से डिप हो जाए। अगर आपके पास इस तरह से छलनी है जिसमें से आप इसको इसी तरह रख सकते हैं तो आप इस तरह रख दें, वरना ऑयल लेकर आप उसमें चने की दाल को इस तरीके से डाल दें और ये फ्राई होने लगेगी। 8 से 10 मिनट तक तकरीबन हमने इसे अच्छी तरह फ्राई करना है। हिलाते रहें चम्मच, ये झाग बनना बंद हो जाएंगे और चने की दाल इस तरीके से ऊपर आने लगेगी। आपने इसको इस छलनी की मदद से निकाल लेना है जो कि बारीक सुराख वाली होती है, जिसमें से ऑयल भी निकल जाएगा और चने की दाल भी ऑयल में से आराम से निकल जाएगी। खुश्क होने के बाद इसमें हमने 2 चम्मच चाट मसाला शामिल किया है। आप मसाला अपनी मर्ज़ी का भी ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कम भी, सुरख मिर्च पाउडर, काला नमक, कुछ भी। और इस तरीके से आपके पास मज़ेदार चने की दाल क्रिस्पी फ्राई तैयार हो जाएगी। इसे ज़रूर खाएं बनाकर और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चैनल की बाकी वीडियोस को भी ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। हमें पता चलना चाहिए कि आपकी रेसिपीज़ भी बिल्कुल वैसी ही बन रही हैं जैसे कि हम एक्सपेक्ट करते हैं या नहीं।